एक बार फिर से आपका पीसीसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इस प्रकार से डिस्कशन करा था, इस वजह से मैंने इसको इरेज नहीं करा है। और साथ ही इसको जो है अलग तरीके से, अलग तरीका कुछ नहीं है, मतलब एक बार फिर से जो है इसको थोड़े से शॉर्ट करके हम लोगों को लिखने का भी ढंग सीखना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था कि जिस तरीके से हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या करा था, माना ए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू 4, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोगों ने क्या करा था स्टूडेंट, a इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन व्हाट 4। r इक्वल टू क्या हो गया 0 1 2 3। ठीक है, फिर हमने बारी बारी से ये करे थे, यदि r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 4 क्यू प्लस 0 इक्वल टू 4 होगा, जो 2 से विभाज्य है, और 2 से विभाज्य मतलब वो सम संख्या हो गया। फिर यदि r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 जो 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसको हम लोगों ने विषम बोला था। यदि r इक्वल टू 3 है और r इक्वल टू 3 है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 क्यू प्लस 3, और जो 2 से विभाज्य नहीं है ये भी विषम है। और साथ में ये मैं 2 भूल गया, तो आप इसको केयर कर सकते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने क्या एक्चुअली में कंक्लूजन निकाले थे। इसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाले थे कि इसलिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। हमको एक्चुअल में यही प्रूफ करना था कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी विषम हैं, देखिए यह भी एक विषम है, यहाँ पे देखिए यह भी एक विषम है, यहाँ पे देखिए वो विषम संख्या या तो 4q प्लस 1 के रूप की है या तो 4q प्लस 3 की रूप की हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसको जो है अगले वीडियो में मैं एक बार पुनः जो है आपको बताने की कोशिश करूंगा। सी स्टूडेंट्स, अगर आप पहले ही इसको मान लीजिए यहाँ पे माना ए एक धनात्मक विषम, पहले ही मान लो। यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, देखो एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो हम पहले मान लिए, पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, हम उसको पहले नहीं मानते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और अगर ऐसा है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और इसलिए जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चलो इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, एल्गोरिथम से, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको मैं पुनः लिख रहा हूं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस r वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। अब r अगर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 4 है, तो आप ही बताइए ना, r का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अगर r इक्वल टू आप 0 रखते हो, यहाँ पे r इक्वल टू 0 रखोगे तो a इक्वल टू क्या होगा 4q होगा। अगर r इक्वल टू आपने यहाँ पे 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 के फॉर्म में हो जाएगा। फिर अगर देखिए, अगर r इक्वल टू आपने 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा 4q प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। और अगर r इक्वल टू 3 रखा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 3 हो जाएगा। मतलब देखिए r की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, समझ में आ रहे हैं, r की पॉसिबल वैल्यूज यही हैं। अब आप देखो स्टूडेंट्स, अगर r की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं तो a के मान ये हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना, ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए और मत करिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, a बराबर 4q है जो 2 से डिविजिबल है, मतलब सम संख्या होगी, सम संख्या हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है, इस वाले को हमको लेना ही नहीं है। a इक्वल टू 4q प्लस 1 हो गया, मतलब एक विषम संख्या है, इसको हम ले सकते हैं। a इक्वल टू 4q प्लस 2 हो गया, जो कि एक सम संख्या है, इसको लेना ही नहीं है। और a इक्वल टू जो है 4q प्लस 3 हो गया, और ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या, इसको आप ले सकते हैं। समझ आ रहा है। अब तुम ध्यान से देखो ना, क्या मैं a इक्वल टू इसको लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। a इक्वल टू 4q प्लस 2 लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, आप ही बताइए क्यों नहीं लूंगा। क्योंकि आप देखिए ना, हमने माना ही क्या है,
हमने ये माना है कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है स्टूडेंट्स। तो आप बताओ ना, अगर ये विषम संख्या है तो ये इस सम संख्या के बराबर कैसे हो सकती है? उसी तरीके से अगर a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो a इक्वल टू 4q+2 कैसे हो सकता है? क्योंकि आप देखिए ना, ये इसमें से अगर आप 2 कॉमन ले लीजिए, यू सी व्हाट 2q+1 which is divisible by 2, 2 से विभाजित है, मतलब ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये जो है आपका एक सम संख्या हो गया। मतलब ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है, सम संख्या विषम संख्या के बराबर कैसे हो सकता है कि नहीं? मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर जो है आपके ये हो सकते हैं, मतलब a बराबर 4q होगा, a इक्वल टू 4q+1 होगा, a इक्वल टू 4q+2 होगा, a इक्वल टू 4q+3 होगा। अब क्या लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखिए यहां से देखिए, चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यह 4q व 4q+1 के रूप का नहीं हो सकता। नहीं? अब बताइए, अगर a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब a एक विषम संख्या है, तो क्या वो 4q और 4q+1 नहीं यार, यहाँ पे 4q+2। तो अगर देखो a एक अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो क्या यह 4q और 4q+2 के रूप का हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। समझ में आया? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो सम संख्या है और विषम संख्या सम संख्या बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो इतनी बात समझ में आ रही है। तब क्या है, तब आप क्या लिखेंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 व 4q+3 के रूप का होगा। समझ में आई बात है? 4q+1 और 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। ऐसे आपको जो है सीखने थे, ऐसे आपको समझने थे। तो अब मेरे को नहीं लगता है कि आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है? और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझना बेहद आसान है, ठीक है? बस थोड़े से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो इस प्रकार जो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग जो है एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? एकदम डिट्टो इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लेंगे और फिर जो है उसको हम लोग इसी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? अगर मान लीजिए इसमें अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं भी आई होंगी ना, तो अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अब देखिए इस क्वेश्चन को, डिट्टो एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना? बस वैल्यूज बदली हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पहले तो ये देख लीजिए कहाँ का क्वेश्चन है, आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना? और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखे हैं कि मैं हर क्वेश्चन को जो है टच करने की कोशिश करूंगा, एक भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जिसको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ, जो आपके करने लायक होगा उसको मैं जरूर बता दूंगा कि इसको स्टूडेंट आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैथमेटिकल स्टूडेंट से मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को मैं इस वजह से कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैथमेटिकल स्टूडेंट को हमारे स्टूडेंट्स रटते हैं, ठीक है ना? और बहुत लोग इसे रटाते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों पे केयर नहीं करना चाहता, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट को जो इस तरीके से करने पड़े, ठीक है? तो फिर से इसको देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या बोला गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। फिर से ये दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है, सॉरी q जो है कोई पूर्णांक है, नॉट ओनली धनात्मक पूर्णांक। चलिए देखें अब इसका जो है अगर आप देखेंगे तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, पहले ही मान लेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम लोग क्या करेंगे, माना a कोई
धनात्मक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी बराबर 4 नहीं, यहां पे तो 6 है ना स्टूडेंट्स। देखिए क्यू के बगल वाला क्या कहलाता है, बी कहलाता है, 6 है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस r, और r जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे b का वैल्यू है आपका 6 है। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर, इसलिए r का वैल्यूज क्या हो गए स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5। क्लियर है। और अगर ऐसा हो गया तो आप बताइए, इसलिए a का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, a बराबर 4q। ठीक है, अगर r इक्वल टू अगर आप 0 रखेंगे, क्यों मैं 4q लिख रहा हूं, 6q ना, a बराबर जो है 6q हो सकता है। ठीक है, फिर a बराबर जो है, अगर मैं r का वैल्यू जो है 1 रखूंगा तो a बराबर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, 6q प्लस 1 हो सकता है। अगर मैं a बराबर जो है 2 रखूंगा तो आपका क्या क्या हो सकता है, आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 2। फिर क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 3। फिर आप क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 4। फिर आप लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 5। इतना कर सकते हैं। r की वैल्यू मैंने रखा और कुछ नहीं मैंने करा। ठीक है, मतलब r इक्वल टू 0 रखा तो 6q, r इक्वल टू 1 रखा तो 6q प्लस 1, r इक्वल टू 2 रखा तो 6q प्लस 2। इस तरह से आगे समझ आया। अब देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, क्या a का वैल्यू, ध्यान से सुना है, क्या a का वैल्यू ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि ध्यान से देखो, मैंने a को माना है एक विषम संख्या, जबकि 6q एक विषम संख्या नहीं है। 6q एक विषम संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 6q में हम 2 का भाग देंगे तो मतलब डिविजिबल होगा, और जो 2 से डिविजिबल होता है उसको तो हम सम संख्या बोलते हैं ना, जो 2 से विभाजित होता है उसको तो हम सम संख्या बोलते हैं। तो a इक्वल टू 6q तो नहीं हो सकता, a इक्वल टू 6q प्लस 1 हो सकता है, क्योंकि अगर ये विषम संख्या है तो ये भी विषम संख्या है, इसको आप 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। 6q प्लस 1 को 2 से विभाजित आप नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। तो a इक्वल टू जो है 6q प्लस 1 होगा, ये क्लियर है। a इक्वल टू 6q प्लस 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप देखो स्टूडेंट, इस वाले को अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो आप देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 3q प्लस 1। अब बताओ ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्या, 2 से डिविजिबल है, देखिए 2 से कट गया ना, तो 3q प्लस 1 आया ना, मतलब 2 का भाग गया ना, और 2 का भाग चला गया, तो इस हिसाब से 6q प्लस 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6q प्लस 2 आपका हो जाएगा एक सम संख्या। और सुनो, ये तो विषम संख्या है ना, विषम संख्या सम संख्या, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ विषम संख्या सम संख्या बराबर कैसे हो सकती है, आप ही बताइए, नहीं हो सकती ना। तो इस वजह से आप a इक्वल टू 6q प्लस 2 नहीं ले सकते, a इक्वल टू 6q प्लस 3 पक्का ले सकते हैं। यस यस, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। a इक्वल टू 6q प्लस 3 आप पक्का ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 का डिविजिबल नहीं हो, 2 से डिवाइड ये नहीं हो पाएगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ से फिर 2 का कॉमन लेंगे, इस वाले में देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 3q प्लस 2 which is divisible by 2। ठीक है, और अगर ये 2 से विभाजित है मतलब ये एक सम संख्या है, तो ये तो एक विषम संख्या है ना। देख लो भाई, ऊपर मैंने क्या माना, देखो यहाँ पे मैंने क्या माना है, देखो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, c यहाँ पे विषम पूर्णांक, तो मैंने अगर विषम संख्या मानी है कि नहीं, अगर विषम संख्या मानी तो विषम संख्या सम संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, समझ आया। तो ये नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, और ये होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, ठीक है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस या चूंकि, ध्यान से देखना है, चूंकि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक
है, इसलिए या अतः यह 4q 6q प्लस 2 6q या 6q प्लस 2 6q प्लस 2 और या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकती है कि नहीं समझ में आ रहे हैं? समझ में तो आ रहे हो ना? मेरे को नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। मतलब आप देखो ना, अगर a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो a अगर कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आप बताओ वो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? क्या वह इसके बराबर का होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता यार, क्योंकि ये विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये सम संख्या है और होने वाला है विषम संख्या। a जो है ना तो 6q हो सकता है, ना तो 6q प्लस 2 हो सकता है, ना तो 6q प्लस 4 हो सकता है, ठीक है। और अगर ये नहीं हो सकता है तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 ना 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। बस that's it। समझ में आया चीजें? मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत होगा। फिर से मैं बस जल्दी से यूं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक q जो है कोई एक पूर्णांक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने क्या माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां पे b जो है आपका 6 के बराबर है। मैंने बोला था कि q के बगल वाला जो है आपका क्या कहलाता है? b कहलाता है, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो गया? 6q है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या देखेंगे? a इक्वल टू 6q प्लस r हो जाएगा और r ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू b होता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6 है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 6 लिखा है। इस प्रकार यहाँ से आप देखिए तो r का वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स? r इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे r लेस देन इक्वल टू 6 नहीं है, r लेस देन 6 है, मतलब r 6 से कम है, 6 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए r इक्वल टू मैंने 0 लिया, r इक्वल टू अगर मैंने 0 लिया स्टूडेंट्स तो a इक्वल टू 6q आया, r इक्वल टू 1 लिया तो a इक्वल टू 6q प्लस 1 आया, r इक्वल टू 2 लिया तो a इक्वल टू 6q प्लस 2 आया, r इक्वल टू 3 लिया तो 6q प्लस 3 आया, r इक्वल टू 4 लिया तो 6q प्लस 4 आया, r इक्वल टू जो है 5 लिया तो 6q प्लस 5 आया। a का मान आया, ठीक है ना। a के इतने सारे मान हैं, लेकिन हमने देखा है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मैंने माना भी है a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमको चेक करना है कि a किसके बराबर हो सकता है। a 6q के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 6q जो है एक सम संख्या है, जबकि a एक विषम संख्या है और कोई विषम संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इस वजह से a इक्वल टू 6q नहीं हो सकता। 6q प्लस 1 के बराबर a हो सकता है क्योंकि ये एक विषम संख्या, ये भी एक विषम संख्या, मतलब सही है, मतलब विषम संख्या बराबर हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए ये एक सम संख्या और ये एक विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या बराबर नहीं हो सकता। ये जो है आपका एक विषम संख्या है, ये आपका एक सम संख्या है, ये आपका जो है एक विषम संख्या है। इसी वजह से मैंने क्या लिखा है? a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यह 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे मैं अभी एक आध क्वेश्चंस और बताऊंगा, ठीक है। एक आध नहीं, 2-3 क्वेश्चंस अभी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़े से डिफरेंट करके, ठीक है ना। और आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उदाहरण में भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको वहां से जो है थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करिए और करने की कोशिश करिए। हम लोग 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं और मेरे को उम्मीद है कि इस चैप्टर में स्पेशली मैथमेटिकल स्टेटमेंट से संबंधित जो डाउट आपको होंगे कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।